कल हम लोगों ने अलंकार पढ़े थे, जिसमें हमने जाना था अलंकार क्या होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और कुछ शब्द अलंकार भी हमने पढ़ लिए थे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अलंकारों के टॉपिक में और आगे। इससे पहले अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज हम पढ़ते हैं शब्द अलंकार का एक और भेद, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपकना। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। समझते हैं इस उदाहरण को क्या कह रहा है। तो यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ दिए गए हैं। पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है मोती की चमक, दूसरा अर्थ है मनुष्य की इज्जत और तीसरा अर्थ है चून अर्थात आटा। आटा के साथ जो साधारण जल होता है वो दिया है तीसरा अर्थ पानी का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और शेयर करने के साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल का नोटिफिकेशन सेट करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगला अलंकार देखते हैं दोस्तों। अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। इसमें देखते हैं क्या अर्थ होता है इसका। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात का अर्थ, अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसकी बात का अर्थ सुनने वाला जानबूझकर दूसरे की जगह दोस्तों कर सकते हैं आप अलग, दूसरा या अलग अर्थ निकाले वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका मतलब क्या है? वक्रोक्ति अलंकार, जब कोई व्यक्ति कोई बात किसी से कह रहा है तो सुनने वाला उसका अर्थ जानते हुए भी उस बात का दूसरा मतलब निकाल लेता है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण राधा जी कहती हैं कि को तुम हो, मतलब तुम कौन हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं घनश्याम इत हैं, मतलब उन्होंने अपना नाम बता दिया कि घनश्याम है इधर। राधा जी कहती हैं तो बरसो कित जाई। अब ये क्या बात हुई? उन्होंने तो अपना नाम बताया, ये बरसने का कहने लगी। तो अर्थ क्या है इसका देखते हैं। यहाँ कृष्ण अपना नाम घनश्याम बताते हैं जबकि राधा काले बादलों का अर्थ ग्रहण करती है। मतलब राधा जी ने काले बादलों का अर्थ घनश्याम से मतलब काले बादल, उन्होंने काले बादल का अर्थ ग्रहण किया है। तो वो कह रही हैं कि अगर तुम काले बादल हो तो यहीं पे बरसो किधर जा रहे हो। और इस प्रकार दोस्तों हमारे शब्द अलंकार के जो प्रमुख भेद थे वो समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले अलंकार जिसका नाम है अर्थ अलंकार। तो उसके भेदों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके भेदों के बारे में जानने से पहले हमें उसके बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण बातें जाननी होंगी, जैसे कि उपमेय। तो उपमेय क्या होता है? जिसको उपमा दी जाती है, जिसको किसी के समान कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे जिसको भी किसी और के समान बताया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। नीचे क्या है? उपमान। उपमान का मतलब उपमेय को जिसके समान बताया जा रहा है, मतलब किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का वर्णन किसी और के समान बता के करा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उपमान कहा जाता है, जिसके समान बताते हैं। वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द हैं जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। मतलब उपमेय और उपमान में जिन शब्दों के द्वारा समानता बताते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे अर्थ अलंकार के उदाहरण। पहला है हमारे यहाँ पे अर्थ अलंकार का एक भेद उपमा अलंकार। क्या कह रहा है? उपमा शब्द का अर्थ है, तो उपमा शब्द का अर्थ जानते हैं। उप का मतलब होता है समीप,
मा का अर्थ है मापना या फिर तोलना। इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या कह रही है परिभाषा में। जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तुलना किसके आधार पर करना है? गुण हो, धर्म हो या क्रिया हो, उनके आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के वाचक शब्द कौन कौन से हैं जानते हैं? सा, सी, से, सम आदि। ये क्या है? उपमा अलंकार के वाचक शब्द। इन्हीं से उपमा अलंकार की पहचान भी की जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। उदाहरण, गंगा सा पावन मन। यहाँ सा क्या है? वाचक शब्द है। गंगा क्या होगा? उपमान होगा। गंगा क्या होगा? उपमान होगा। और यहाँ मन क्या होगा? उपमेय होगा। पावन मन, ये क्या है? उपमेय है। दूसरा उदाहरण क्या दिया है देखते हैं। नील कमल से सुंदर नयन। यहाँ से तो है वाचक शब्द और उपमान है नील कमल। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है, नील कमल के समान बताया जा रहा है। यहाँ किसको बताया जा रहा है? नयन को बताया जा रहा है। तो नयन क्या होंगे? उपमेय होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे उपमा अलंकार खत्म हुआ।